अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम वीडियो बना रहे हैं पंजाब पुलिस के इंग्लिश के ऐसे के बारे में। इंग्लिश के ऐसे कैसे लिखना है, तो रजिस्टर पेन ले हैं पास। आज मैं थोड़ी डिटेल वीडियो बनाने लगा हूँ ताकि आप लोग कल के पेपर में पास हो सकें। और आज पूरा दिन आपको पंजाब पुलिस की वीडियोस मिलती रहेंगी। सर्दी बहुत सख्त है यहाँ पर और धुंध हो रही है और मैं ठंड में खड़े होकर सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। नमाज पढ़ के दुआ लाजमी कीजिएगा, अपने लिए भी, मेरे लिए भी और सबके लिए। अच्छा, रजिस्टर पेन आप लोग लेके आगे होंगे। पंजाब पुलिस में ऐसे जो आ रहा है वो आपका 10 नंबर का आ रहा है, जिस तरह मैंने पहली वीडियो आप सुन ली होगी, राइट। उर्दू के मजमून के बारे में भी, राइट। तो 10 नंबर के ऐसे में जो है वो कितने नंबर मैक्सिमम दे सकता है आपको? 10 आउट ऑफ 10 भी दे सकता है। 3 गलतियां मत करना ऐसे के अंदर, पूरे नंबर भी आ सकते हैं। पहली मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरी, डॉट कोमा पंचुएशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रजिस्टर पेन ओपन तो कर लो भाई, वीडियो तो सुन रहे हो तो साथ साथ थोड़ा काम भी किया करो। पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे और नंबर कैसे आएंगे? पहला पॉइंट क्या मैंने बताया, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यानी जो वर्ड लिखो उसको स्पेलिंग उसकी सही हो, वरना वो वर्ड लिखो ही ना अगर किसी पे डाउट हो तो। सेकंड पॉइंट, पंचुएशन, यानी कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क कहाँ आए, डॉट कहाँ पर आए, कोमा कहाँ पर आए, ठीक है, स्पेशल मार्क वगैरह कहाँ पर हो, सेमी कॉलम कहाँ पर आए। तो इस तरह की वो चीजों का पता होना चाहिए कहाँ हमने क्या क्या यूज करना है। एंड थर्ड, दैट द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऐसे आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। मैंने उर्दू का मजमून में बताया कि आपने हेडिंग देनी है, लेकिन इंग्लिश के ऐसे में आपने हेडिंग नहीं देनी। मिनिमम इंग्लिश के ऐसे आपने 4 पैराग्राफ का लिखना है। पहले मैंने ज्यादा पैराग्राफ का बताया था, वो मैंने इसलिए बताया कि आप में से जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो लिख लेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती। कम नंबर से मैटर क्लियर होता है। इंग्लिश के टीचर से फोकस नहीं कराते, क्रिएटिव राइटिंग आपकी क्लासेस के अंदर नहीं होती, तो काफी प्रॉब्लम है आपको इन सब चीजों में। तो आप लोगों ने क्या करना है, 4 पैराग्राफ। कितने पैराग्राफ? सिर्फ 4 पैराग्राफ इंग्लिश के बनाने हैं, राइट। और हर पैराग्राफ के अंदर मिनिमम 7 लाइन्स होने चाहिए, यानी मैक्सिमम तो आप 10 तक कर सकते हैं, 10 से ज्यादा मत जाइएगा। 7 लाइन। और छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। और ऐसे कौन से याद करें? लास्ट टाइम भी बड़े बच्चे पूछ रहे थे, सर ऐसे बता दें कौन से पढ़ना है। ऐसे जो पॉपुलर ऐसे हैं वो पढ़ लें आप, यानी कि आप 9th-10th के वर्ड पेपर निकाल लें, फर्स्ट और सेकेंड के वर्ड पेपर इंग्लिश का निकाल लें। उसमें से आप देख लें पॉपुलर ऐसे कौन कौन से। टेररिज्म होता है, करप्शन होता है, ठीक है, इक्वल राइट्स होती है, इक्वल राइट्स ऑफ ह्यूमंस होता है। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम आता है, और उसके बाद पाकिस्तान अर्ली प्रॉब्लम्स आता है, और पाकिस्तान करंट प्रॉब्लम्स आ सकता है, इलामा इकबाल का और लॉट ऑफ दी पॉपुलर एसेज हैं जो कि आप प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं, उसे रिव्यू कर सकते हैं, उसे रीड आउट कर सकते हैं। अब ऐसे के बारे में आप पढ़ने के बाद क्या करेंगे, अरे सर इसे रट्टा मार लूं, क्या करूं? वो नहीं, आप जो पॉपुलर ऐसे हैं उन सब के बारे में थोड़े थोड़े सेंटेंसेस याद करना शुरू करें। उन सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा याद करें, हर एक की कम से कम 5-5, 6-6 लाइनें आप रजिस्टर पे लिख लें और उसके बारे में आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें। आपको पता हो कि उसके अंदर टॉपिक क्या डिस्कस हो रहा है, उस बात को अपने रिपीट नहीं करना है, बल्कि नॉलेज को इंक्रीज करना है आपने खुद। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट में आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इंग्लिश के ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बताने लगा, अब ये बात ज़हन में रखिएगा और सुन भी लेना और समझ भी लेना, अमल भी करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? सेंटेंस छोटे छोटे बनाने हैं, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाने। एंड का इजाफा कम करो, बिटवीन का इजाफा कम करो, बिकॉज का इजाफा कम करो। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, ठीक है। और इस तरह सिंपल सेंटेंस बनाओगे ना तो उसमें गलतियां कम होती हैं। अगर बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाओगे तो उसमें मिस्टेक ज़्यादा निकल आती हैं। अगला पॉइंट, आपने इंग्लिश के ऐसे लिखते हुए ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने जब पैराग्राफ चेंज करना है तो आपने नॉलेज भी चेंज करना है। ये ना हो कि आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो और आप वही पैराग्राफ पहले वाले की डिटो कॉपी नीचे उतार रहे हो, ऐसा नहीं करना। यानी कि उस पैराग्राफ को अगर आपने 4 पैराग्राफ लिखना है तो हर पैराग्राफ में उसी टॉपिक के मुतालिक डिफरेंट नॉलेज होना चाहिए। सपोज करें आप एक ऐसे याद करके जाते हैं करप्शन के बारे में, और वो करप्शन ऐसे आता ही नहीं है, और ऐसे आ जाता है क्या आ जाता है माई स्कूल आ जाता है, ठीक है। अब माई स्कूल का करप्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माई स्कूल के बारे में 3-4 लाइनें लिखने के बाद आप उसके अंदर ही करप्शन के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देना कि वन डे टीचर वाज डिस्कसिंग अबाउट द करप्शन इन द क्लास। टीचर करप्शन के बारे में डिस्कस कर रही थी क्लास के अंदर, और उसके बाद करप्शन के बारे में भी लिखना शुरू कर देना। यानी जो भी आपने ऐसे याद करके गए हैं 2-3, उन सबको मर्ज करके जो भी ऐसे आया होगा उसके अंदर आपने कन्वर्ट कर देना है और उसे मिक्स करके लिखना शुरू कर देना है। आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा मत हो कि आप ऐसे जो याद करके जाओ आप उसे वहां देखो, वो तो आपकी मतलब कि ऐसे नहीं आया और आप सिर पकड़ के बैठ जाओ, अरे यार मैं क्या करूं, तो टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। वक्त तो फिर भी गुजर ही जाना है, क्यों ना उस ऐसे को जो ऐसे आया उसके साथ मिक्स करके आप कम से कम 4-5 पैराग्राफ बना दें, उसमें आपके नंबर आ जाएंगे। और आई होप सो आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। अपनी तमाम स्लिप्स फेसबुक पर सर्च करें, वकार वहीद फॉलो करें, इनबॉक्स में मैसेंजर पर जाकर सेंड करें। देखते हैं चैनल सर वकार वहीद। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।